दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मोदी को जहां यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान और संभावित अफगानिस्तान से होने वाली आतंकवादी कार्रवाइयों को नाकाम करने में अमेरिका भारत का पूरा साथ देगा, उसकी सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगा, वहीं यह आश्वासन भी दिया कि आने वाले वर्षों में आपसी सहयोग प्रगाढ़ करेगा तथा व्यापार तकनीकी आदान प्रदान भी व्यापक करेगा। कुल मिलाकर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मोदी की इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच दोस्ती की गांठ को काफी मजबूत और टिकाऊ बना दिया है। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले तो मोदी का गर्मजोशी से स्वागत कर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नियति ने पहले से ही इस प्रकार निर्धारित कर रखा है कि दोनों देशों की दोस्ती आने वाले समय में ज्यादा ताकतवर, घनिष्ठ और मजबूत होनी ही है। बाइडेन ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में वैश्विक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। दुनिया ऐसा नहीं रहेगी जैसी आज दिख रही है। मैंने 2006 में ही कह दिया था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया में सबसे करीबी देश होंगे। बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान में भारत अमेरिका साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी तरफ से आपसी संबंधों को अटूट और मजबूत बनाए रखने के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और स्वतंत्र रखने के लिए चीन की किसी भी साजिश और चाल से निपटने को तैयार है। वार्ता के दौरान अपने विचार रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 5T का जिक्र करते हुए आपसी हितों के साथ वैश्विक मसलों पर सहयोग पर जोर दिया और कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि हम सभी इस ग्रह के ट्रस्टी हैं। यही भावना हमारे संबंधों को लगातार मजबूत करेगी। हम लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों के लिए समर्पित हैं। मोदी ने अमेरिका भारत के मध्य व्यापार तथा अपने यहाँ के सामानों की अदला बदली का सुझाव दिया। औपचारिक वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने लगभग 1.25 घंटे अलग से आपसी बातचीत की। उसके बाद मोदी ने ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी वार्ता अत्यंत लाभदायी रही है। वैश्विक समस्याओं पर बाइडेन की सोच काफी प्रशंसनीय है। भारत अमेरिका मिलकर दुनिया के समक्ष उपस्थित नई समस्याओं का मिलकर मुकाबला करेंगे। आतंकवाद के साथ ही कोविड-19 तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में भी साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने क्वाड देशों के शासनाध्यक्षों के साथ बैठक में भी वैश्विक समस्याओं पर अपने विचार रखे और आपसी सहयोग पर जोर दिया। इसके पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद, अफगानिस्तान की नई आतंकवादी शासन और पाकिस्तान द्वारा खुलेआम उनके साथ खड़े रहने पर आपसी विचारों का आदान प्रदान किया, जिस पर कमला हैरिस ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने कई आतंकी संगठनों को अपने यहाँ पाल रखा है। उन्होंने पाकिस्तान को परोक्ष नसीहत देते हुए कहा कि उसकी गतिविधियां भारत के साथ अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। कमला हैरिस ने भी भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया तथा कुछ बेशकीमती भारतीय उपहार भी भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मोदी को जहां पर विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान और संभावित अफगानिस्तान से होने वाली अफगानी आतंकवादी कार्रवाइयों को नाकाम करने में अमेरिका भारत का पूरा साथ देगा, उसकी सुरक्षा पर भी कोई आंच नहीं आने देगा। वहीं पर यह आश्वासन भी दिया कि आने वाले वर्षों में आपसी सहयोग प्रगाढ़ करेगा तथा व्यापार तकनीकी आदान प्रदान भी व्यापक करेगा। कुल मिलाकर यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मोदी की इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच दोस्ती की गांठ को काफी मजबूत और टिकाऊ बना दिया है। अपनी यात्रा के अंतिम कार्यक्रम में मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर करारा हमला और उसकी आतंकवादी हरकतों की घोर निंदा की। मोदी ने इस बात पे भी जोर दिया कि अफगानिस्तान की धरती का आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोविड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की।